प्यारे मित्रों, राम राम, हरे कृष्ण, सीताराम, राधा कृष्ण। प्यारे मित्रों, साधक की पहचान क्या है? साधक की पहचान यह है कि साधक अपने अनुभवों से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। बिल्कुल भी कोई प्रमाद, कोई लापरवाही, कोई आलस नहीं करता है। भगवान ने गीता में क्या कहा है? जब अर्जुन ने कहा कि यह मन तो जो है ना, वायु के समान अनियंत्रित होने वाला है, इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जैसे वायु को पकड़ा नहीं जा सकता, वैसे मन को पकड़ के नहीं रखा जा सकता। लेकिन भगवान ने फिर जवाब में क्या कहा कि अर्जुन, बिल्कुल सही कहा आपने। भगवान ने छठे अध्याय में क्या कहा है? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यानी अभ्यास से और वैराग्य से, बार बार अभ्यास करके, और यदि आपका इरादा है परमात्मा के मार्ग में बढ़ने का, तो जाहिर है कि आप वैराग्य को प्राप्त होते रहेंगे बीच बीच में। यानी चीज़ों से आपका मन हटता जाएगा। यदि अभी भी वही मिर्च मसाले का तीखा गोलगप्पे, हाँ, गोलगप्पे, आलू पराठे, छोले भटूरे, मंचूरियन, चाइनीज़ गंदगी, हाँ, न जाने क्या क्या बना लिया है आपने डिश। हाँ, बस एक डिश ही नहीं चखना चाहते, परमात्मा के दर्शन का, परमात्मा के एहसास का स्वाद। बस यही डिश अच्छी नहीं लगती है, बाकी तो सब गंदगी अच्छी लगती है। सब गंदगी देखते ही ऊपर नीचे वाली इंद्री में सब, हाँ समझ रहे हो ना, सब तनाव आ जाता है पूरा, कि बस अब तो करके ही मानेंगे, खा के ही मानेंगे, करके ही मानेंगे। समझ रहे हो ना? तो अभी भी अगर, और खट्टी इमलियाँ, हाँ, और बड़े तीखे मसाले, और ये सब कड़वा, और ये सब अगर आपका मन करता है, तो काहे के साधक, काहे के साधक? ये चीज़ें हैं सारी बाधक। यही तो सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जब तक आपने अपनी जीभ को कंट्रोल करना नहीं सीखा, आपकी जीभ जो इंद्री है, जीभ की इंद्री, और जो नीचे की इंद्री है आपकी मुतेंद्री, अगर इन दोनों का गहरा कनेक्शन है, ऊपर की इंद्री से जो आप खाओगे उसका असर तुरंत नीचे वाली इंद्री पर दिखाई देगा। इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हो। तो भाई, जब तक वैराग्य नहीं आता है चीज़ों से, हाँ, जब तक आपका मन ललचाता है, गोलगप्पे वाला आ गया और आ गया, अगर आपका मन वहाँ ललचाता है और भगवान कृष्ण से हटता है, भगवान कृष्ण की याद हमेशा बनी रहे, ये कोई इतना आसान काम थोड़ी, ये सीखना पड़ता है सारा। ठीक है जी। कोई सारी ज़िंदगी कहता रहे कि मैं तो भक्ति करना चाहता हूँ, अध्यात्म, भगवान कृष्ण के दर्शन मैं भी करना चाहता, तो करना तो चाहते हो, बहुत अच्छा, जो नेक मकसद है आपका, लेकिन उसके लिए क्या क्या, अब तुम कोई बढ़िया डिश खाना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता पता है ना? गैस होनी चाहिए, मार्केट से सारा सामान लाना चाहिए, उसको बनाने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। हाँ, लेकिन भगवान के मामले में तो आप चाहते हो कि बस ऐसे ही बन जाए, तुम सोचो मन में और भगवान आके खड़ा हो जाए। वाह, बहुत सुंदर, बहुत। जब संसार में बाकी चीज़ें ऐसे नहीं होती कि मन में सोचते ही हो जाती हैं, तो भगवान जो परम पिता ब्रह्मांडों का, अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है, अनंत प्रकट और अप्रकट ब्रह्मांडों का मालिक है, वो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा आपके सोचते ही। अरे भले आदमी, थोड़ी बहुत तो शर्म करो। एक चाय तक बनाने में इतनी युक्तियां लड़ानी पड़ती हैं, हाँ? और परम पिता परमात्मा, अनेक प्रकट और अप्रकट ब्रह्मांडों के मालिक के दर्शन करने के लिए क्या करना पड़ता होगा, ज़रा सोच के ही कंपन हो जाती है शरीर में। और आदमी सोचता है कि इसको कोई 1-2 घंटे में कर लूँगा। अरे भाई, 1-2 जन्म में कर लूँगा तो कुछ यकीन आता है, वैसे तो जन्मों जन्म लगते हैं। ठीक, लेकिन ये सोच के आप भक्ति करना मत छोड़ देना कि जन्मों जन्म लगते हैं। शुरू तो करो,
शुरू तो करो। अगर इतनी बड़ी चीज़ को पाना चाहते हो तो शुरू तो करो। देखो तो कि आपके अंदर वैराग्य आ रहा है कि नहीं। अभी भी आपकी ये जीभ ऐसे ही लपोरे मारती है, हिलती है स्वादिष्ट चीज़ों को देखकर। अभी भी आपकी इंद्री नीचे वाली हिलती है माता बहनों को देखकर। पहले पता तो करो। वीर्य को आपने सुरक्षित रखने के उपाय ज़िंदगी में प्रयोग किए हैं और उनको अपनाया है, कठोरता से अपनाया है। एक बार आपको पता चल गया कि इस तरह से मुतेंद्रिय में कंपन होती है, ऐसा खाना खाने से, ऐसा सोचने से, ये गलती करने से, 3 बजे के बाद सोने से। पेट में जब 3 बजे के बाद सोएंगे और रात को पेट को ठूंस के सोए थे तो अंदर जो है मल सड़ेगा, और सड़ेगा तो वो इतनी जलन पैदा करेगा, और जैसे ही जलन पैदा करेगा तो आपको सोपन दोष हो जाएगा, आपका वीर्यपात हो जाएगा सपने में ही। तो कहाँ के ब्रह्मचारी, कहाँ के वीर्यवान, कहाँ के अध्यात्मवान, कौन सा परमात्मा, किसके दर्शन, भूल जाओ सब। भाई एक प्रोसेस होती है हर चीज़ की, एक विधि होती है। अभी बताया ना कि जब चाय तक बनाने में इतने संकट हैं, कहीं गैस ख़त्म हो गई, कहीं चाय पत्ती नहीं है, कहीं हाथ जल गया, कहीं बर्तन धुला नहीं है, कहीं दूध नहीं है, कहीं पूरा दूध नहीं डला, कहीं मीठा नहीं है। अरे कितने संकट। बना के तो देखो एक बार, ज़रा एक बार बना के तो देखो। बनी बनाई पीते हो ना। और उस प्रकट और अप्रकट अनेक ब्रह्मांडों के मालिक, अनंत ब्रह्मांडों के मालिक, अनेक नहीं अनंत प्रकट और अप्रकट ब्रह्मांडों के मालिक उस राधा कृष्ण, उस युगल सरकार के दर्शन के लिए ऐसे ही हो जाएगा कुछ। वाह भाई वाह, कितने भले आदमी हो। जाते हो किसी आदमी के पास, गुरु के पास, अभी दिखा दे बस 2 मिनट में। क्यों भाई, कौन सी चीज़ ऐसी जो 2 मिनट में तुम्हारे सोचते ही पेश हो जाती है। शर्म करो कुछ। परमात्मा को समझो, उसकी ताकत को समझो। उसने स्पष्ट गीता में मुझे कैसे पाया जा सकता है, गीता में उसने स्पष्ट पूरी व्याख्या की है। प्यारे साधकों, तुम किसी गुरु के कहने से ऐसे ही ध्यान में बैठने लगते हो। तुम्हें पता है ध्यान में बैठने का कितना बुरा असर होता है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल मत बैठो, थोड़ा थोड़ा बैठो, पर तुम बैठोगे ज़्यादा और तुमने वैराग्य लाया नहीं, गीता पढ़ी नहीं, शास्त्र पढ़ी नहीं, अच्छी आदतों का विकास नहीं किया, तो जितना तुम ध्यान में बैठोगे उतने तुम बुरे बनोगे। बड़ी अटपटी लग रही होगी ना बात, ध्यान से सुनो। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम्हारी ऊर्जा ऊपर उठती है, और ऊर्जा अगर ऐसे ही ऊपर उठने लगी और तुमने अपने पात्र को साफ नहीं किया और ऐसे ही दूध डलवाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होगा कि वो पूरा गंदा हो जाएगा, दूध भी और वो बर्तन भी गंदा, किसी काम का नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम ध्यान में बैठना शुरू कर देते हो किसी के कहने से, और तुमने अपना व्यवहार सच्चा नहीं किया, अपना खान पान और ये चीज़ें नहीं सुधारी, इन पे पूरा काम नहीं, ध्यान पे तो बैठना शुरू कर दिया, ध्यान पे तो मेहनत करनी शुरू कर दी, लेकिन बाकी चीज़ों पे मेहनत नहीं की, तो क्या होगा कि जितना तुम ध्यान में बैठोगे उतने तुम बुरे बनोगे। अगर तुम माता बहनों को देखते हो गंदी नज़र से, तो अब और देखने लगोगे। पहले 1 घंटा देखते थे, अब सारा दिन देखोगे, क्योंकि वो ऊर्जा ऊपर उठेगी, और वो ऊर्जा कहाँ काम करेगी, वो तुम्हारे उन्हीं चीज़ों को बढ़ाएगी जो तुम्हारे पल्ले हैं, जो तुम्हारे बर्तन में है, उन्हीं चीज़ों को वो बढ़ाएगी, कई गुना बढ़ा देगी। अगर तुम सेक्स करते हो तो कई गुना सेक्स तुम्हारा बढ़ जाएगा। अगर तुम माता बहनों की तरफ देखते हो तो तुम और कई गुना तुम्हारी इच्छा बढ़ जाएगी। अगर तुम चोरी करते हो, डाके डालते हो, पैसा कमाते हो अनेक तरीक़ों से, बस घर भर लेना है और सब कुछ छोड़ के यहीं चले जाना है, तो ये भूल जाते हो बस। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जितनी ऊर्जा तुम्हारी उठेगी ध्यान में, उतने ही गंदे, उतनी ही शक्ति से तुम काम करने लगो, उतने ही पक्के चोर बनोगे, उतने ही पक्के धन इकट्ठा करोगे इधर उधर से, गंदा धन। उतने ही पक्के तुम सेक्स करोगे, उतने ही ज़्यादा सेक्स करोगे। उतनी ही तुम्हारी भूख जो गंदी चीज़ों में, जो तुमने साफ़ नहीं की, बर्तन साफ़ नहीं किया, कहने लगे कि दूध डाल दो, बर्तन साफ़ नहीं किया और ध्यान में बैठने लग गए। ये शरीर रूपी बर्तन पहले साफ़ तो करो, अपना प्रैक्टिस करो, अभ्यास बोला है भगवान ने गीता में 6 अध्याय में, अभ्यास करो वैराग्य, और फिर ध्यान करना शुरू करो। फिर तो ध्यान को छोड़ना ही मत। एक बार आपका बर्तन साफ हो गया तो फिर तो ध्यान को छोड़ना ही मत, बस फिर तो ध्यान से ही मिल जाएगा परमात्मा। फिर तो ध्यान ही एकमात्र
ऐसी विधि है कि जो पार ले जाएगी आपको। नियमित ध्यान। इस बात को दूसरे शब्दों में मैं और समझाता हूँ। देखिए, अगर आप अभी भी झूठ बोलते हैं, सेक्स है, दूसरों को गंदी नज़र से देखते हो, दूसरों का बुरा सोचते हो, अनेक ऐसी तरकीबें जानते हो जिससे दूसरे को मिनटों में धोखा दिया जा सकता है, तो और साथ में अगर आप ध्यान करते हो, तो अब वो ध्यान किस काम आएगा? वो ध्यान आपकी इन बुराइयों को बढ़ाएगा। लेकिन यदि आपने इन बुराइयों को दूर कर लिया और फिर आप ध्यान करते हो, तो अब वह परमात्मा की तरफ आपकी यात्रा को और बढ़ाएगा। ये चीज़ है, ये फ़र्क है। ठीक है। अगर गंदगी को लेकर ध्यान करोगे तो गंदगी कई गुना बढ़ेगी, और अगर गंदगी को दूर करके ध्यान करोगे तो परमात्मा का रास्ता कई गुना तेजी से तय होगा। झूठ बोलना किस लिए भाई? एक कपड़े की दुकान वाला है, वो क्या करता है? पहले 2,500 से शुरू करता है। 2,500 का सूट है, ले लो। फिर वो 2,400, 2,300, 2,200 और मतलब ऐसे कर करके कितने पे आ जाता है वो? 1300-1400 पे। 1300-1400 में दे देता है, यानी कि 1,000 रुपये ज़्यादा बोलता है पहले। क्यों भाई, क्यों झूठ बोलते हो? ग्राहक को सीधा कह दो कि हमने दुकान किराए पे ली है, नौकर रखे हैं, दुनिया भर के खर्चे हैं, ये सारे यहीं से निकालने हैं। 2,500 रुपये का सूट है, अगर आपको चाहिए तो ले लीजिए बड़ी खुशी से, नहीं चाहिए तो आपकी मर्जी। ऐसे बोलिए ना। एक रेट की दुकानें हैं, वो यही तो हैं, 1 रुपया भी कम नहीं करते वो। ठीक है, तो झूठ क्यों बोलना? आप अपना व्यापार करो तो ढंग से करो ना। समझ गए? और भाई ये बात कोई समझना इतना मुश्किल थोड़ा ही है। ये समझ लीजिए बस, सीधी सी तो बात है कि गंदगी को लेकर ध्यान करोगे तो गंदगी बढ़ेगी, और गंदगी को हटा के पहले दूर करके अभ्यास से बार बार सच बोलने का अभ्यास करो, बार बार लोगों का भला करने का अभ्यास करो, तो जब वो गंदगी दूर हो जाएगी फिर ध्यान करोगे तो परमात्मा की तरफ यात्रा सरपट दौड़ोगे फिर। ठीक है, परमात्मा की अनुभूतियाँ होने लगेंगी। ठीक है जी। कई साधक सोचते हैं कि बड़े बड़े जो संत हुए हैं वो भी तो गृहस्थ में रहते थे। अब यहाँ आज का जो 60 साल का, 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का बूढ़ा है, वो भी सोचता है कि मैं अपनी पत्नी को गोद में लेके सोऊं, और दवाइयाँ लेता है और सोचता है कि मैं अपना प्रभाव छोड़ूं अपनी पत्नी पर, मरते दम तक भी पूरा एनर्जी में रहूं, मरते दम तक भी। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो बड़े बड़े संत थे वे अपनी पत्नी को माता कहकर पुकारते थे। भगवान को जब उन्होंने पा लिया तो अब उनके अंदर ये चीज़ें नहीं रही। किस लिए? क्या करना है उन्होंने? कौन सा स्वाद लेना है जब भगवान का स्वाद ले लिया? तो वो अपनी जो पत्नी को माता कहकर पुकारते थे। आप उनके अंदर की जीवनियाँ पढ़ो कि उनका अपनी पत्नी के साथ क्या व्यवहार था। और यहाँ तो तुम सोचते हो कि पत्नी को गोद में लिटाकर सो, भगवान तो कई कई दिन तक याद भी नहीं आता। एक बूढ़ा भी बुढ़िया को लेकर इतना पागल है, उसको भगवान याद नहीं आता, और मौत सामने खड़ी है और कहता है कि बड़े बड़े संत भी तो गृहस्थ में रहते थे। अरे गृहस्थ में तो रहते थे, वो साथ साथ रहते थे, लेकिन वो दोनों परमात्मा को पा चुके होते थे, परमात्मा को याद करते थे। ये चीज़ें उनके याद नहीं रहती थी, और वो एक दूसरे को, वो अपनी पत्नी को माता कहते थे। तुम कह सकते हो अपनी पत्नी को माता? यहाँ का जवान बच्चे पैदा कर लिए 2, 3, 4, अभी भी रगड़ने में लगा हुआ है, चमड़े के साथ चमड़ा रगड़ने में लगा। अरे ये जो चमड़े का बर्तन है, चमड़े की जो कूल्हो है, इसको कोई भर पाया है आज तक? इसको तुम भरने में लगे हो। 60 साल हो गए तुम्हें भरते भरते, 40 साल हो गए, 30 साल हो गए शादी को, भरने में लगे हो। भर पाई है आज तक? भर पाई है कि आज तक? तुम इसको भरने में लगे हो, अपने आप को खाली करने में लगे। ये भरी है आज तक? कभी गीता को हाथ लगाया? शर्म करो कुछ। गीता को हाथ नहीं लगाना चाहते और परमात्मा को पाना चाहते हो।
कुछ शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राधा कृष्णा राधा कृष्णा राधा कृष्णा, सीताराम सीताराम सीताराम, राम 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 राम, श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा, हरे कृष्णा राधा कृष्णा राधा कृष्णा राधा कृष्णा राधा कृष्णा राधा कृष्णा, राधा कृष्णा राधा कृष्णा राधा कृष्णा राधा कृष्णा। साधको शर्म करो, साधको शर्म करो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, भगवान कृष्ण की बात सुनो, भगवान कृष्ण की बात सुनो, तभी तो उनके बारे में कुछ समझ आएगा। शर्म करो, शर्म करो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो।